कैसे हो आप लोग। तो भारत का सबसे अनसुलझा रहस्य ऊनाकोटी। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, अगर आप किसी घने जंगल में पहुंचे हैं और अचानक आपके सामने 30 से 40 फीट ऊंचे पत्थरों पर उकेरे गए विशाल चेहरे दिखाई दे, लेकिन वहां कोई मंदिर नहीं, कोई राजा का महल नहीं और किसी को यह भी ठीक ठाक पता न हो कि इन्हें आखिर बनाया किसने, क्या आप वहां एक मिनट भी रुक पाएंगे? अब सोचिए, अगर मैं कहूं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां स्थानीय मान्यता के अनुसार 1 करोड़ से सिर्फ एक कम देवता पत्थर बन गए थे, क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर इतिहास का ऐसा अध्याय जिसे हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए? दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं भारत के सबसे रहस्यमय और कम चर्चित स्थानों में से एक ऊनाकोटी में। लेकिन रुकिए, इस वीडियो में आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनाऊंगा, हम जानेंगे कि लोक कथा क्या कहती है, इतिहास क्या कहता है और आखिर क्यों आज भी यह जगह इतिहासकारों और यात्रियों के लिए एक बड़ा सवाल बनी हुई है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो बात सामने आएगी वह शायद आपकी सोच बदल दे। आखिर ऊनाकोटी है कहाँ? भारत के उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा के घने जंगलों के बीच छिपी है एक ऐसी जगह जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चारों ओर पहाड़, झरनों की आवाज़, घना जंगल और अचानक सामने उभरते हैं विशाल पत्थरों पर उकेरे गए चेहरे। ऐसा लगता है जैसे कोई भूली हुई सभ्यता आज भी चुपचाप हमें देख रही हो। पहली बार यहाँ आने वाला लगभग हर व्यक्ति यही सोचता है, इतना अद्भुत स्थान, फिर भी इसके बारे में दुनिया इतनी कम क्यों जानती है। यहीं से इस रहस्य की शुरुआत होती है। नाम ही सबसे बड़ा रहस्य है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, आखिर ऊनाकोटी नाम का मतलब क्या है? स्थानीय मान्यता के अनुसार इसका अर्थ है 1 करोड़ से एक कम, यानी 99,99,999। लेकिन सवाल यह है, यह संख्या आई कहाँ से? यहीं से शुरू होती है यह कहानी जिसे पीढ़ियों से सुनाया जाता रहा है। लोक कथा क्या कहती है? लोक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव कैलाश की ओर जा रहे थे। उनके साथ असंख्य देवी देवता भी थे। रास्ते में रात होने पर सबने इसी स्थान पर विश्राम किया। भगवान शिव ने कहा, सूर्योदय से पहले सभी को आगे बढ़ना होगा। लेकिन सुबह कहा जाता है कि शिवजी के अलावा कोई भी समय पर नहीं उठा। लोक कथा के अनुसार शिव अकेले आगे निकल गए और बाकी सभी देवता पत्थर बन गए। इसी वजह से इस स्थान का नाम पड़ा ऊनाकोटी, यानी 1 करोड़ से एक कम। ध्यान रहे, यह एक लोक कथा है जिसका सांस्कृतिक महत्व है। इसका ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर यह सिर्फ कहानी है तो फिर से विशाल पत्थर की आकृतियाँ आखिर किसने बनाई? इतिहास कहा जाता है। यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ की कई विशाल नक्काशियाँ लगभग 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बनाई गई होगी। लेकिन किस राजा ने बनवाई, किस कलाकार ने इन्हें तराशा, काम कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, इन सवालों के स्पष्ट उत्तर आज भी पूरी तरह नहीं मिले हैं। यही कारण है कि ऊनाकोटी इतिहास और रहस्य दोनों का विषय बना हुआ है। पत्थर नहीं, कला का चमत्कार। जब आप इस विशाल आकृतियों को ध्यान से देखते हैं तो महसूस होता है कि इन्हें बनाना आसान नहीं रहा होगा। कई चेहरे कई मंजिलें ऊंची चट्टानों पर उकेरे गए हैं। कल्पना कीजिए, आज आधुनिक मशीनों के बिना इतनी विशाल चट्टानों पर इतनी बारीक नक्काशी करना कितना कठिन होता है। यही वजह है कि यह स्थान सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय शिल्पकला का भी अद्भुत उदाहरण माना जाता है। अब तक आपने लोक कथा भी सुनी और इतिहास की झलक भी देखी, लेकिन असली बात शायद यह नहीं है कि हर सवाल का जवाब मिल जाए, बल्कि यह है कि ऐसे स्थान हमें अपनी विरासत को समझने और उसके बारे में जिज्ञासा रखने की प्रेरणा देते हैं। भारत में आज भी ऐसे अनेक रहस्य हैं जिन पर शोध जारी है। कुछ सवालों के जवाब मिल चुके हैं, कुछ पर अभी भी खोज जारी है। अगर आपको ऐसे अनसुलझे और भारतीय रहस्यों की यात्रा पसंद है तो कमेंट में लिखिए अगला रहस्य कौन सा चाहिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम भारत के एक और ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। कि आप इससे पहले ऊनाकोटी के बारे में जानते थे?
या उसके रहस्य के बारे में जानते थे कि इतने सारे ऊनाकोटी में पत्थर कहाँ से आए और ऊनाकोटी का असली महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है। अगर नहीं जानते तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना और लाइक कमेंट जरूर करना। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय ऊनाकोटी की।